अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं एक अनदर इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ खिदमत में हाज़िर हुई हूँ और वो है अबाउट इंटरव्यू टिप्स। इंटरव्यू टिप्स क्या होता है जब आप जॉब के लिए जाते हैं, और मैं आज आपको बताऊँगी ये चीज़ मुझे बहुत लैग की जब मैंने देखा कि जो फ्रेशनर्स हैं जब वो जॉब के लिए अप्लाई करने जाती हैं तो उनको ना इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं होती। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ क्या आती है और वो ये आती है कि देखिए, पहली बात मैं आप लोगों को बताऊँ, ज़रूरी नहीं होता कि आप जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या नाम है अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड ही जॉब करें। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने मास्टर्स इस्लामिक स्टडीज़ किया हुआ है या मास्टर्स पाकिस्तान स्टडीज़ किया है, आपको हर प्रोफ़ेशन पे अप्लाई करने का एक हुनर होना चाहिए। देखिए, नेट हर किसी के पास है, इंटरनेट हर किसी के पास है और उसके लिए आपको उधर से आप नॉलेज ले सकते हैं। अच्छा, पहली चीज़ क्या आती है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, मैंने ये बहुत टीचर्स को फ़ील किया है और उनकी बात मुझे बहुत फ़ील हुई है कि उनको ये पता नहीं होता कि उन्होंने जॉब पे जाके ये बात कैसे करनी है। अच्छा, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसकी बड़ी एक अच्छी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आप एडमिन ऑफ़िसर के लिए अप्लाई करते हैं, एडमिन ऑफ़िसर के लिए अप्लाई करते हो तो एडमिन ऑफ़िसर में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपने सबसे पहले एक अदारे जिस अदारे में आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके बारे में पहले ओवरव्यू करके जाएँ। दूसरा ये है कि एडमिन ऑफ़िसर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसके स्किल्स क्या होते हैं, पहले पढ़ें। उसके बाद जब आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो आपने उनको ये शो नहीं, जैसे इंटरव्यू में कॉम्पिटिटर खड़ा होता है, तो इंटरव्यू में जब कॉम्पिटिटर खड़ा हुआ है ना, तो आपने उसको ये नहीं बताना कि भई मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। आपने जब आपसे वो पूछेगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपने कहना माय नेम इज़ फलाना-फलाना। मतलब क्या है इसके बारे में सारी नॉलेज आपने मुझे बतानी है। तो आपने मुझे ये उसको उसके बाद आपने ये करना है कि जब आप जा रहे हैं तो आपने उनको कहना है, जब आपसे वो पूछें कि आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज है, तो आपने उनको ये बिल्कुल भी शो नहीं करना कि आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। मतलब आपने कहना है कि आई नो, क्योंकि आप पहले से घर में पढ़ के जा रहे हैं। जैसे अब मैं घर से पढ़ के इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, ठीक है? तो जब मैं जा रही हूँ तो मुझे इसके बारे में नॉलेज होगी। आपने उनको बताना कि येस, अब वो आपसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि आपको इस ऑर्गेनाइज़ेशन में जहाँ आपने अप्लाई किया है उसके बारे में आपको कहाँ से पता चला? फिर आपने उनको बताना है कि येस, मेरा इस तरह सारी मतलब ये आपका दायरा है, क्योंकि आपने पहले से पढ़ के गए। फिर एडमिन ऑफ़िसर के बारे में भी आपको पता है। आपको ने कहा कि भई मैं इस चीज़ के बारे में नॉलेज जो है वो मतलब रखती हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जब आपको इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप उनको जब ये बताएँगे तो वो इस चीज़ से इतना नॉलेज ले सकेंगे कि वो ये कहेंगे कि हाँ भई, इसको हमारे अदारे का भी पता है और इसको इस मतलब डिग्री के बारे में भी पता है। ठीक हो गया? दूसरी बात ये है कि इंग्लिश स्पोकन आपकी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इंग्लिश स्पोकन इस तरह इम्पोर्टेंट होती है कि जब आप इंग्लिश अब उनके सामने जब कॉन्फिडेंट होके, आपका एक बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब आप ये कहते हैं कि भई मैं इधर यहाँ आई हूँ, तो मैं इस चीज़ के लिए कॉम्पिटेंट हूँ, तो आप मुझे इसके लिए हायर करें। ठीक है? तो ये फिर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब आप उसको कहें, वो आपसे ये भी पूछेंगे कि हम आपको क्यों रखें? व्हाई वी वांट टू हायर यू, तो आपने कहना है, आपने क्या बताना है? आपने ये बोलना है कि यू वांट टू हायर मी बिकॉज़ आई एम वेरी कॉम्पिटेंट, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई नो हाउ टू डील विद दैट। ये बेसिक चीज़ें, मतलब आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ताकि दूसरे बंदे को ना पता चल सके। एक नर्वसनेस और ये चीज़ें फ़ील्ड से डिफरेंट चीज़ के बारे में आजकल इंटरनेट है, आप उसमें अवेयरनेस सारी पढ़ सकते हैं। आपको ये बात पता होती है कि भई मुझे एडमिन, अब एडमिन का काम क्या है आपने उसको पता है। 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई है, स्पोकन, नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइज़ेशन, एडमिन के बारे में आपको पता हो, और फोर्थ ये है कि जिस अदारे में आप काम कर रहे हैं आपको उधर की नॉलेज होनी चाहिए। तो जब आप ये 4 चीज़ें आप इकट्ठे करते हैं ना, तो आपको खुद पता चल जाता है कि यार ये आपको इसके बारे में नॉलेज है। जब आप ये चीज़ें कर लेंगे ना, तो जो दूसरा आपको इंटरव्यू रखने वाला बंदा है वो आपको कभी भी टर्मिनेट नहीं कर सकता, आपको वो रखेगा। कॉन्फिडेंस सबसे पहली चीज़ होती है, ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास अगर वो स्किल नहीं है तो वो आपको ना रखे।
सवाल ही नहीं पैदा होता। इसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको उसके बारे में नॉलेज हो जब आप जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप कोई काम भी कर सकते हो। देखिए, एक मज़दूर है, अगर उसको घर की कंस्ट्रक्शन का काम दे दिया जाए, तो उससे ये उसके बारे में जब उसको हाथ में एक चीज़ दी जाएगी तो वो करेगा ना काम। आप उस तरह तो नहीं जा कर सकता। तो जब तक उसको वो नॉलेज ही नहीं दी जाएगी, वो उसको खुद वो चीज़ पकड़ाई नहीं जाएगी, तो वो कैसे करेगा? ज़ाहिर बात है उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा। अब जैसे मेरी डिग्री है, तो मुझे इसके बारे में अगर नॉलेज नहीं है, तो मैं किस तरह इस चीज़ को पकड़ के कर सकती हूँ, ठीक है? तो ये नॉलेज होनी चाहिए, ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ये पता होना चाहिए कि आप उसको किस तरीके से डील कर सकते हैं। ये आपको इस चीज़ के बारे में एबिलिटी होनी चाहिए। डिग्री बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं होती, मेन चीज़ होती है आपकी जो आपकी अपनी नॉलेज स्किल होता है, आप उस पे सीख रहे हैं और आप उसमें कॉन्फिडेंट हैं कि आपको इस चीज़ के बारे में पता है कि मैंने ये चीज़ करनी है और मुझे इसके आपने हर जगह पर हायर करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप किसी भी चीज़ के लिए एक बंदे को रख रहे होते हैं। मेन आपकी अपनी प्रोफेशनल एबिलिटीज़ पे होता है कि आपने उसको किस तरह करना है, ठीक है? तो आई होप आपको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन होगी, पता चल गया होगा कि ये चीज़ें बेसिक है। जब आप कहीं भी जाते हैं और हायर होते हैं, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई। स्पोकन स्पोकन सेकंड इज़ योर इंग्लिश स्पोकन, उसके बाद योर स्पोकन होता है, उसके बाद आपकी होती है आपकी अदारी की नॉलेज, थर्ड आता है आपकी एबिलिटीज़ और फोर्थ आता है आपका स्किल्स। जब भी आप ये 4 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको मतलब हायर ना किया जाए, आपको रखा जाएगा और उसमें आपको मतलब अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है? थैंक यू।